एसेट्स होता क्या है। देखो, जब भी आप कोई एसेट बाय करते हो, उसको यूज़ करते हो, तो क्या होता है कि वो विद द पैसेज ऑफ टाइम उसकी वैल्यू डिक्रीज़ होती जाती है। वो एक तरीके से बिज़नेस के लिए लॉस भी है और बिज़नेस में इसको एक्सपेंस या लॉस कंसीडर किया जा रहा होता है, ठीक है। और इसको आप नॉन कैश एक्सपेंस भी बोल सकते हो। नॉन कैश एक्सपेंस क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि आप इसको कोई पे नहीं कर रहा, आप किसी को बेसिकली सिर्फ इसकी वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है, ठीक है। आपने एक दफ़ा तो बाय कर लिया, एक दफ़ा आपने पेमेंट कर दिया, बार बार पेमेंट नहीं कर रहे, ठीक है। सिर्फ इसकी वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है, इसीलिए आप इसको नॉन कैश एक्सपेंस भी बोल सकते हो। जैसे कि आपने एक एग्जाम्पल ली कि एक मशीन बाय की है 50,000 रुपीज़ की और उसकी एस्टिमेटेड लाइफ है 20 ईयर्स। 50,000 को आप 20 से डिवाइड कर दो तो 2500 आता है। मीन्स कि जो सिंगल ईयर की जो लाइफ या रुपीज़ है ना, इसकी सर्टेन अमाउंट है, वो 2500 है, ठीक है। मतलब कि हर साल 2500 रुपीज़ से इसकी वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है इस एसेट की। अब वो एसेट कुछ भी हो सकता है, आपका कोई भी इक्विपमेंट हो सकता है, मशीन हो सकती है, ठीक है। अब इसकी एंट्री किस तरीके से बनेगी। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस एक एक्सपेंस से इंक्रीज़ होने की वजह से डेबिट साइड पे लिखते हैं। अब इसी तरीके से जो एसेट है उसकी वैल्यू भी तो कम हो रही है ना, उसकी वैल्यू कम हो रही है। तो जैसे कि यहाँ पे मैं लिखती हूँ 2500, तो यहाँ पे भी जो एसेट की वैल्यू है वो 2500 से डिक्रीज़ होगी। जब एसेट डिक्रीज़ होता है तो आप उसको क्रेडिट साइड पे लिखते हो। जो भी एसेट होगा आप वो यहाँ पे लिख सकते हो। और जो कॉमनली यूज़ किया जाता है वो किया जाता है अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। और इसके आगे आप जो भी इक्विपमेंट होगा, जो भी एसेट होगा, उसका आप नाम लिख सकते हो। या तो मशीनरी अकाउंट जो भी एसेट है वो लिख दो, या अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन लिख दो। लेकिन सबसे बेस्ट यही रहेगा कि आप अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन लिखो। अब कुछ केसेस हैं उसको हम देखते हैं। सबसे पहले केस है कि अगर अब नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि जब भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो जिसमें आप इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनाओगे, उसमें आपको एडजस्टिंग एंट्रीज़ बनानी होती हैं। तो आप उसमें डेप्रिसिएशन को किस तरीके से ट्रीट करोगे। सबसे पहला केस ये है, टीबी का मतलब ट्रायल बैलेंस है और एडजस्टिंग एंट्रीज़ एडी का मतलब है आपको ट्रायल बैलेंस दिया हुआ होगा और ट्रायल बैलेंस के नीचे कुछ स्टेटमेंट्स लिखी हुई होंगी जो जिसको आप बोलोगे एडजस्टिंग एंट्रीज़ आपको बनानी होंगी उसके अकॉर्डिंग। अब केस 1 ये है कि इक्विपमेंट 2 लाख का है, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन 20,000, ये ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड हुआ हुआ है। लेकिन एडजस्टिंग एंट्रीज़ में या एडजस्टमेंट में ये बोल रहे हैं कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर ₹4,000 है। यहाँ पे तो 20,000 का अलाउंस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे तो ये बोल रहे हैं कि पूरे साल का ही 4,000 है। तो आप इसको रिकॉर्ड करोगे, ठीक है, इसको नहीं देखोगे, इसको रिकॉर्ड करोगे क्योंकि पूरे साल का ये है 4,000। तो इसकी एंट्री किस तरीके से बनाओगे, सेम बिल्कुल ये जो एंट्री बनाई है ना बिल्कुल सेम ऐसी बनेगी। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 4,000, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन 4,000। केस 2 में कह रहे हैं कि ट्रायल बैलेंस में इक्विपमेंट ₹2 लाख, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन 20,000 रिकॉर्ड किया। लेकिन यहाँ पे एडजस्टिंग में कह रहे हैं डेप्रिसिएशन इज चार्ज एट द रेट 30% कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट। मीन्स कि आपको जो 30% है ना इक्विपमेंट का वो रिकॉर्ड करना है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 60,000, 2 लाख का 30% निकालोगे, 60,000 यहाँ पे अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन 60,000 लिखोगे। नेक्स्ट केस है इक्विपमेंट 2 लाख, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन 20,000, ये रिकॉर्ड किया। लेकिन यहाँ पे भी 30% आपको इस इक्विपमेंट का लेना है, लेकिन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड यूज़ करना है या रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड यूज़ करना है। इसमें आप क्या करोगे, जो इक्विपमेंट की जो वैल्यू है ना 2 लाख वो लिखोगे, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन को माइनस करोगे तो आपके पास आएगा 180,000। 180,000 का 30% लोगे तो 54,000 आपके पास आंसर आएगा। यह है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का। तो आप इस तरीके से इसको रिकॉर्ड करोगे। अब हमने एडजस्टिंग एंट्रीज़ की तो बात कर ली, अब हम देखेंगे इसको फाइनल अकाउंट्स में या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में किस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे। देखो, अगर तो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओ या इनकम स्टेटमेंट बनाओ, दोनों सेम बात होती है, लेकिन दोनों में से कोई एक चीज़ ही आपको बनानी होती है। दोनों का पर्पस यही होता है कि आप इसमें फिगर आउट कर रहे होते हो कि कंपनी या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है।
तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस तो एक्सपेंस था, इनडायरेक्ट एक्सपेंस था, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस वाली साइड पे आप इसको रिकॉर्ड कर दोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इसी तरीके से अगर आप इनकम स्टेटमेंट बनाओगे तो इसको यहाँ पे रिकॉर्ड करोगे। ऑपरेटिंग एक्सपेंस में ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस होंगे, वहाँ पे आप इसको रिकॉर्ड कर दोगे। अब बैलेंस शीट में आप क्या करोगे, जो एसेट साइड होगा ना, वहाँ पे अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन जितना अमाउंट से डिक्रीज़ हो रही है वैल्यू, वो अमाउंट यहाँ पे लिखोगे, उसको माइनस करके यहाँ पे लिख दोगे। क्यों? क्योंकि इक्विपमेंट की जो वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है ना, वो यहाँ पे आपको लिखनी होगी। दैट्स इट।